अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है वालेकुम भाइयों, ठीक हो? अस्सलाम। ठीक ठाक। तो भाइयों, मैंने ना थोड़ी देर बाद जाना था बेरा शरीफ उर्स पर। तो मैंने सोचा आप भाइयों को भी दावत दे देता हूँ, तो आप भी हमारे साथ चले। जी अदनान भाई, नाम तो मैंने भी काफ़ी सुना है बैरा शरीफ का। तो आप हमें उसके बारे में कुछ मालूमात दें, बैरा शरीफ के बारे में। बेरा शरीफ का तो मैंने भी बहुत नाम सुना है, वहाँ से बहुत से उलमा कराम पढ़ कर गए हैं। उसकी बुनियाद किसने रखी थी, आप कुछ हमें बता दें। जी भाइयों, बात इस तरह है कि दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, उसकी बुनियाद हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह आपने उसकी बुनियाद रखी थी। और आप मुफस्सिर मुहद्दिस और आप आशिक़ रसूल थे। और हजूर ज़ियाउल उम्मत की जो मशहूर तसानीफ़ थी, उसमें आपने कुरान की तफसीर की, ज़ियाउल कुरान के नाम से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वो हमारे लिए आजकल के जो ये फितने हैं, इनके लिए बहुत मुफीद है। अगर आप उसका मुताला करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा इल्म देगी, यानी वो मुसलमानों के लिए इल्म का शाहकार है। इसी तरह आपने ज़ियाउल नबी शरीफ की तो देखे, वहाँ से बहुत सारे उलमाए कराम जिनकी तादाद अगर हम गिनने को लगे तो वो हम गिन नहीं सकेंगे, जो वहाँ से फैज़ याब हुए। अब वो हर मुल्क में बैठे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई इदारा चला रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आप भाइयों को दावत दूँ कि हम वहाँ जाए और वहाँ देखें। अरे भाई, जब आप उधर जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जब आप वहाँ देखेंगे, वहाँ से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा और वहाँ महफ़िलें ही महफ़िलें होंगी। तो प्यारे भाई, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? भाई आपने जो बताया ना, इससे मेरी ख्वाहिश और जाने के लिए बढ़ गई है। तो आए कुछ तैयारी हम कर लें, फिर हम चलते हैं। जी ठीक है, आप तैयारी करें। मुझे याद आया अदरीस भाई को भी दावत देनी, वो भी हर साल मेरे साथ आता था। तो मैं उसके पास जाता हूँ, फिर आकर मैं आपसे रब्ता करना, फिर निकलते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलें फिर हम तैयारी करते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम अदरीस भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आप आपके ही बताएं। पास आ रहा था, तो शायद आपको याद हो कि बेरा शरीफ कोर्स शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा भाई को दावत देते हैं, आप हर साल आते हैं, तो आप आए हमारे साथ, दूसरे भाई भी तैयार हैं। भाई इस दफ़ा मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत सारे काम है घर में। तो आप चले जाएं, अगर आपने जाना है तो मैं नहीं आ सकता। प्यारे भाई, ऐसे भी क्या काम है कि जो आप उर्स पर नहीं जा रहे? यार मैंने भाई को भी लेने जाना है, वो कहीं गया हुआ है, और घर का भी सौदा सलफ वो मैंने करना होता है, तो इसलिए शायद मैं ना आ पाऊँ। प्यारे भाई, इस तरह करते हैं ना, बाइक हमारे पास है, जितने भी काम है ना ये कर लेते हैं और उसके बाद फिर चले जाएंगे। मैं आपको बातों बातों में समझा रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, तो आप बार बार क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं कि चले जाएं चले जाएं? मैं नहीं जाना चाहता, आप समझ जाए ना मेरी बात। अदरीस भाई, ऐसी भी क्या वजह है? कौन सी चीज़ है जो आपको मज़ारात पर जाने से रोक रही है? अदनान भाई, पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने काफ़ी जगहों से, काफ़ी स्कॉलर से सुना है कि मज़ारात पर जाना बिदअत है। तो ये कहीं से भी साबित नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। आप मुझे बार बार फोर्स ना करें। वैसे भी जो कुछ भी मांगना है अल्लाह से मांगो। ये मज़ारात पर जाने से क्या आपको मिलेगा? अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह ही देने वाला है। प्यारे भाई, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, वो व तआला ही देने वाला है। लेकिन हम अल्लाह वालों को वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और उनसे मांगते हैं। हम डायरेक्ट कभी भी अल्लाह वालों से नहीं मांगते। तो आपने कहा कि मज़ारात पर जाना बिदअत है, आपने जिनको भी सुना है उन्होंने गलत बयानिया दिया है। अब बात सुने, आपने कहा है कि जाना साबित कहाँ है और दुआए मग़फ़िरत करवाना, मैं आपको बताता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये हुक्म दिया कि आपके पास एक आदमी यमन से आएगा जिसका नाम होगा अवैस करनी। आप जब उससे मिले तो उससे दुआए मग़फ़िरत करवाना, क्योंकि वो अपनी माँ का बड़ा फरमाबरदार है। और हज़रत उमर फ़ारूक जब हज़रत अवैस करनी से मिले थे, आपने हज़ूर का ये फरमान सुनाया और आपने उनसे दुआए मग़फ़िरत करवाई। इस अहदीस मुबारका से ये साफ वाज़ेह होता है, इसका मतलब है कि औलिया अल्लाह को वसीला बनाकर मांगना बिल्कुल जायज़ ये है। तो बात ठीक हो गई, लेकिन आप मुझे बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में किसी मज़ारात पर गए हों या किसी को वसीला बनाकर मांगा हो, तो उनसे के साबित आप उनकी ज़िंदगी में मुझे मिसाल दें। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाते दुआए मग़फ़िरत के लिए। इस हदीस मुबारका से भी ये साबित होता है कि हज़ूर का मामूल था कि आप मुर्दों के लिए दुआ करते थे, दुआए मग़फ़िरत करने के लिए जाते थे। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका में ये सही सनद के साथ मौजूद है, मुस्तदरिक लिल हाकिम में ये मौजूद है। इस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल शुहदाए ओहद की कब्रों पर जाते और हाज़िरी देते
اور हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया कि आप कब्रों की ज़ियारत करो। पहले मैंने मना किया था, क्योंकि जब आप कब्रिस्तान जाएंगे तो आप उनसे इबरत हासिल करेंगे। तो प्यारे भाई, ये तो हदीस मुबारक से साबित है, तो आपको कुछ समझ आई है? भाई पहले तो मैं गुमराह था, बहुत से स्कॉलर से मैंने सुना था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ जाऊंगा उस पाक पर, आ जाए मिल के चलते हैं। आए बैठे।